यमलोक का रास्ता पृथ्वी से 99,000 योजन दूर है। मृत्यु के बाद आत्मा को लेने यमदूत आते हैं। यमलोक की यात्रा बेहद ही कष्टदायक और भयावह होती है। स्वर्ग और नरक लोक के बारे में तो सभी जानते हैं। कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अच्छे व नेक कर्म वाले लोग स्वर्ग जाते हैं, वहीं बुरे कर्म वाले लोगों को नरक भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद क्या होता है और किस प्रकार यमलोक की यात्रा होती है? यमलोक की यात्रा में यमदूत आत्मा को पकड़कर यमराज के यहाँ लेकर जाते हैं। इसके पश्चात कर्मों के आधार पर उसको नरक या स्वर्ग भेजा जाता है। के अनुसार कर्मों के आधार पर मनुष्य के प्राण निकलते हैं। अच्छे कर्म वाले व्यक्ति के प्राण आँख व मुख से निकलते हैं, वहीं पाप कर्म या बुरे कर्म वाले व्यक्ति के प्राण शरीर के निचले भागों से निकलते हैं। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने यमदूत पहुंचते हैं। यमदूत बेहद ही भयानक रूप में होते हैं। इनके हाथों में पाशदंड होता है, जिससे ये जीवात्मा को बांधते हैं। पृथ्वी लोक से यमलोक की दूरी 99,000 योजन है। एक बार यमलोक पहुंचने के बाद उस जीवात्मा को वापस उसके घर ले जाया जाता है। वह जीवात्मा अपने मृत शरीर को देखती है और परिजनों को रोता बिलखता देखती है। यह सब देखकर वह वापस अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमदेव उसका घर परिवार से मोहभंग कर नई यात्रा पर धरती पर भेजते हैं। कहते हैं कि मृत्यु के बाद 12 दिन तक आत्मा घर पर ही रहती है और उसके बाद 13वें दिन उस आत्मा को यमदूत लेकर यमलोक पहुंचते हैं। इस दौरान उसको बहुत तड़पाया जाता है। पाप करने वालों को बेहद कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके बाद जीवात्मा यम के दरबार तक पहुंचती है। मनुष्य जन्म में रहते हुए हम भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। इन्हीं कर्मों के आधार पर हमें यमलोक में प्रवेश मिलता है। यमलोक तक पहुंचने के लिए 4 दरवाजे होते हैं। जीवित रहते हुए उस आत्मा ने कैसे कर्म किए हैं, यही बात निर्धारित करती है कि वो किस दरवाजे से यमलोक पहुंचेगी। चौथा दरवाजा बहुत खतरनाक है। हिंदू पौराणिक ग्रंथ ज्ञान के भंडार की तरह है। माना जाता है जो व्यक्ति वेद और उपनिषदों की समझ रखता है, वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है और उसकी बुद्धि के समक्ष बड़े से बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसा पुराण भी है जिसे पढ़ना तो क्या घर में रखना का निषेध है। बहुत से लोग इस पुराण के विषय में बात करने से भी कतराते हैं। माना जाता है इसे पढ़ना या घर में रखना शुभ नहीं होता, क्योंकि इस किताब को केवल तभी पढ़ा जाता है जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे मृत्यु से जोड़कर देखा गया है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सच होने के बावजूद मृत्यु को कभी गहराई से समझा नहीं गया, कभी इसके विषय में खुले तौर पर चर्चा नहीं की जाती और इसका कारण है भय। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है मृत्यु, लेकिन इसका भय सभी को परेशान करता है। अंतर्गत स्वयं भगवान विष्णु ने यह बताया है कि यमलोक में चित्रगुप्त एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब है। जब कोई आत्मा यमलोक पहुंचती है तो जीवन में उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्यों का हिसाब होता है। ऐसा माना जाता है कि यमराज की सभा में जाने के लिए आत्मा के पास 4 रास्ते होते हैं। पुण्य आत्माओं को पूर्व द्वार से जाने का अवसर मिलता है। यह मार्ग बहुत ही खूबसूरत और अलौकिक खूबसूरती वाला होता है। वहीं दूसरा दरवाजा पश्चिम से जाता है, जहां महंगे आभूषण और बेशकीमती खजाने हैं। संतों की आत्माएं इसी रास्ते से गुजरकर यमलोक पहुंचती हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन में दान पुण्य करते हैं या जिनकी मृत्यु किसी तीर्थ स्थान पर होती है, वे उत्तर दरवाजे से होकर यमलोक पहुंचते हैं।
यमलोक में पहुंचने के बाद धर्मराज उन्हें आगे की यात्रा पर ले जाते हैं। वहीं जिन आत्माओं ने अपने जीवन काल में बहुत पाप किए हैं, हमेशा दूसरों का बुरा ही चाहा है, जिनके भीतर धोखे की प्रवृत्ति रही है, वो दक्षिण के द्वार से यमलोक पहुंचते हैं। यह उनकी मुलाकात धर्मराज के भयंकर अवतार यमराज से मुलाकात होती है, जो उन्हें उनके पापों के हिसाब से दंड देते हैं।